नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही घरेलू 100% शुद्ध नेचुरल और ज़बरदस्त ताकत का ख़जाना मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसको आप बहुत ही आसानी से घर पर ही बना लेंगे। और यह आपकी कमजोरी को, क्षीणता को, दुर्बलता को, धातु वीर्य के पतलेपन को दूर करके उससे गाढ़ा करेगा। और आपने जो इतनी गलतियां की हैं जाने अनजाने, उन गलतियों के कारण जो आप भुगत रहे हैं तकलीफ़, उससे दूर करेगा। और नीचे की नस नाड़ी, नीचे का सामान जो आपका एकदम छोटा हो गया है, जो एकदम कमज़ोर हो गया है, नस नाड़ियों में ताकत नहीं बची क्योंकि अपने हाथों से आपने उसे इतना छेड़ा है, उसकी कमज़ोरी भी दूर होगी और वो भी मजबूत होगा। तनाव अच्छा आएगा। और जो लोग 1 मिनट में ही झड़ जाते हैं, टिक नहीं पाते, पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, आपके स्टेमिना को यह बढ़ा देगा। दोस्तों, कमजोरी, दुर्बलता, क्षीणता एक ऐसी बीमारी है जो न किसी इंजेक्शन से ठीक होती, न कोई टैबलेट आपने कोई पैरासीटामोल खा लिया और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी लंबे समय तक कुकर्म करने के कारण हमारी संस्कृति में, आयुर्वेद में जो लोग अपने हाथों से बहाते हैं उसको कुकर्म कहा गया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव जीवन में झेलने को पड़ता है। ये गंदी आदत एक जहर के समान होती है जो आपकी ज़िंदगी को, आपके शरीर को अंदर से खोखला और बेकार कर देती है। ये अपने आप कभी ठीक नहीं होगी। अगर आपने बहुत धातु नष्ट कर दिया है तो आप कितना भी दूध, दही, मट्ठा खा लो, ऐसे ठीक नहीं होने वाली। मार्केट में जाओगे तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन दे करके भेज देगा, उसकी तासीर गर्म होती है, पेशाब पीला होने लगेगा और ज़्यादा कमजोरी, क्षीणता, दुर्बलता आपको होने लगेगी। इसलिए आज दही का हम इस्तेमाल करेंगे। दही बहुत गाढ़ी होती है और यह आपके धातु को भी एकदम गाढ़ा कर देगी। दही के साथ हम मुनक्के का इस्तेमाल करेंगे और 2 चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 4 चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। दही, मुनक्का और 2 चीज़ें, वो भी आपको बहुत ही आसानी से घर पर मिल जाएंगी। और यह आपके सप्त धातुओं को पुष्ट करेगा। जो धातु होती है वो सप्त धातु कहा जाता है। 7 प्रकार के रस होते हैं जो हम खाना खाते हैं, चबा चबा कर वो हजम होता है तो खाने का पूरा प्रोटीन, विटामिन, सार निकलता है। तो 7 तरह के रस बनते हैं और उस रस से वीर्य का निर्माण होता है। तो बहुत ज़्यादा गिराने से, हिलाने से, गलत काम करने से सप्त धातुओं में से 1, 2, 3, 4, एक भी 2 भी कम हुई ना तो आप धातु के मरीज हो जाएंगे। आपका दिमाग कमज़ोर पड़ जाएगा, शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा और ताकत ख़त्म हो जाएगी। किसी भी चीज़ में आप टिक नहीं पाओगे, हर काम में आप बहुत पीछे छूट जाओगे। तो उस रस को आपको फिर से वापस लाना है। इसलिए 4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी। और जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन में असर दिखने लगेगा। हो सकता है कि आप रात में खाएं और अगले दिन सुबह ही आपको एकदम तनाव आने लगे। कुछ लोगों को 1 दिन में ही असर दिख जाएगा, लेकिन 2, 3, 4 दिन में सबको असर दिख जाएगा इसका। और लेकिन जब आपको यह फ़ायदा करेगी तो फिर से मन करेगा, फिर से खड़ा होगा। लेकिन गलत काम मत कीजिएगा। इस बार अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ताकत, जवानी, जोश ज़िंदगी बचाने की चीज़ होती है, संभालने की चीज़ होती है। ज़्यादा मज़ा लोगे तो आपको अकेले घुट घुट के उसका एक एक मज़े का भुगतान करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको आप घर परिवार में भी नहीं बोल सकते, दोस्त यार में भी नहीं बोल सकते। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो नामर्द हो गया, अरे तुम्हारी बीवी तो मेरे पास भेज दे, इस तरह के मजाक करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ज़बरदस्त तरीका है। और आमतौर पर दोस्तों, जो ताकत को बढ़ाने वाली औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि विधारा हो गया, त्रिभंग भस्म हो गया, शतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, थोड़ा हजम करना मुश्किल होता है उनको। लेकिन यहाँ पर जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसानी से आप हजम कर लोगे, डाइजेस्ट कर लोगे। ठीक है, एक तो दही है, ऊपर से मुनक्का है। ये दोनों पचने में बहुत आसान होते हैं और साथ ही साथ यह आंतों में, पेटों में रस को बढ़ाते हैं, पाचन रस को सक्रिय करते हैं, जिससे आसानी से ये हजम हो जाएंगे और ज़्यादा आपकी हजम करने की ताकत भी बढ़ जाएगी। और 2 चीज़ें जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो भी पचने में बहुत आसान है और ताकत से भरपूर है, पौष्टिकता से भरपूर है। 7-8 दिन में आपके गाल भरने लगेंगे, आपके बाजू हल्के मोटे होने लगेंगे, पैरों में, जांघों में ताकत आने लगेगी। ठीक है, ताकत बढ़ती है, वीर्य बढ़ता है तो आदमी लगने लगता है। ऐसे तो बेकार ही सब चीज़ में वो ख़त्म ही हो जाता है। शरीर से, ताकत से, कमजोरी से, पतलापन, दुबलापन रहता नहीं आदमी किसी लायक।
तो दोस्तों इस रेमेडी को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें मुनक्का है, इसमें दही है और दो चीज़ें और हैं, तो आपको इसके और भी कुछ फ़ायदे मिलेंगे जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मुनक्का और दही के कुछ फ़ायदे आप लोग जान लें। दही और जो मुनक्का है वो फाइबर और प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर होता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, तो आपका पाचन तंत्र से बहुत मजबूत होगा। मुनक्का और दही के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। मुनक्के के अंदर फाइबर होता है, दही के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कब्ज को दूर करते हैं, पेट को एकदम सुदृढ़ कर देंगे। सुबह आपको देर तक बाथरूम में बैठने की ज़रूरत नहीं और पैखाना भी आपका मुलायम होगा जिससे कटेगा नहीं, छिलेगा नहीं, तो आपको पाइल्स भी नहीं होगी। दही में कैल्शियम और मुनक्के में बोरोन होता है जो हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है। इससे आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत होंगी और हड्डियों की जो बीमारी होती है ना, गठिया, जोड़ों का दर्द, ये भी बड़ा परेशान करती है, तो इससे आप लोग बचे रहेंगे। दही और मुनक्का दोनों ही शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर्दी, खांसी, बुखार, इस सभी बीमारियों से आप लोग कभी बिल्कुल बचे रहेंगे। मुनक्के में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल की बीमारियों से आपको बचाते हैं, तो इससे आपका दिल भी मजबूत रहेगा। बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं, दिल पर ध्यान नहीं देते, दिल कमज़ोर रह जाता है और जान चली जाती है, तो दिल भी आपका स्वस्थ रहेगा। ये बहुत अच्छा फ़ायदा है इसका। दही में पोटेशियम और मुनक्के में आयरन होता है जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, तो आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। दही त्वचा को ठंडक देता है और किशमिश एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो त्वचा को चमकदार बनाते हैं। इसके सेवन से आपके चेहरे पर भी एक बेहतरीन चमक आएगा, बेहतरीन निखार आएगा, गोरापन आएगा। कोई क्रीम व्रीम के चक्कर में मत पड़िएगा। दही बालों को भी बहुत मजबूत करता है। दही लगाने से और दही खाने से दोनों से बाल टूटते नहीं और किशमिश भी बालों को मजबूत और काला बनाए रखने में आपकी मदद करेगा, तो बालों की सारी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी इससे। और सबसे मेन पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। तेल वेल लगाने से, ये तेल वो तेल, जंगली तेल, फंगली तेल से कुछ नहीं होता। अच्छा पोषण करोगे, अच्छा खाओगे तो बाल नहीं टूटेंगे। दोस्तों दही में प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है यह, और यह आपके शरीर को बढ़ाने के लिए, वज़न को बढ़ाने के लिए और किशमिश भी पतलेपन को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। इससे आपका शरीर भी हट्टा कट्टा मजबूत होगा। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको कोई भी प्रोटीन पाउडर खाने की ज़रूरत नहीं है। दही किशमिश का यह तरीका जो आप खा रहे हैं, यह आपकी बॉडी बिल्डिंग में भी आपकी मदद करेगा। दही में दोस्तों इसका जो है, यह आपके शरीर को शीतल रखता है, ठंडा रखता है। दोस्तों इनके सेवन से आपकी आंतों की सफाई भी होगी और आंतों में कोई भी विषैला तत्व या बचा हुआ मल है उसको बाहर निकाल देगा। आंत बिल्कुल साफ़ आपकी हो जाएगी। किशमिश में नेचुरल शुगर और दही में प्रोटीन मिलकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। आपको तुरंत ज़्यादा ताकत की फील होने लगेगी। ये दही दिमाग को शांत करता है और किशमिश का मीठापन मूड को बेहतर बनाता है। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और मूड बेहतर रहेगा। दही और जो मुनक्का है वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा, लीवर को साफ रखेगा और स्ट्रेस, चिंता, तनाव इनको कम रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। दही और मुनक्का खाने से आपके मुंह में कभी छाले नहीं पड़ेंगे और छाले हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो मुनक्के में आयरन की मात्रा भरपूर होती है जो शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाती है, तो इससे आपके शरीर में खून की कमी कभी नहीं होगी और हमेशा आपको एनीमिया से आप बचे रहेंगे। और हाँ दोस्तों, कमज़ोरी में, क्षीणता में, दुर्बलता में, धातु को पुष्ट करने में तो ये मुनक्का और दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों आपको इस रेमेडी में जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों इस रेमेडी में हम लोग जो है, सबसे पहले आपको लेना है लगभग 2 से 3 चम्मच दही। ठीक है, आपको 2 से 3 चम्मच दही ले लेना है। ठीक है, ले लिया आपने। दही ताज़ी होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल दही, ना मीठी ना खट्टी। 2 से 3 चम्मच आप ताज़ी दही लीजिएगा, फ्रेश बेहतरीन दही। उसके बाद आपको उसमें मुनक्के डालने हैं। कितने? 6 से 7 मुनक्के आपको उसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें जो अगली चीज़ डालनी है दोस्तों, वो डालनी है आपको 2 अंजीर। ठीक है, 2 अंजीर आप उसमें डाल दीजिए दही के अंदर। 2 अंजीर यानी कि फिक्स। ये भी बहुत ज़्यादा ताकत का खजाना है। हल्का मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है और पेट को भी साफ़ रखता है। फाइबर बहुत होता है, ताकत बहुत होती है। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों आपको इसमें अगली चीज़ लेनी है 5 से 6 आलमंड्स यानी कि बादाम। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुनक्का है वो और जो फिक्स है, इसकी प्रकृति नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं। मुनक्का
और फिक्स। दही थोड़ी ठंडी होती है, ठीक है। तो जो हमने आलमंड्स लिया है, बादाम वो गर्म होती है, तो बादाम जो है वो दही की तासीर को नॉर्मल कर देगा, इसलिए यह नुस्खा एकदम बैलेंस हो जाएगा। इससे आपको ना सर्दी होगी ना ठंडी। अगर आप, बहुत सारे लोग नुस्खा बता देते हैं, आप किसी को शतावर खाने के लिए आप बोल देंगे, शतावर बहुत ठंडी होती है, 6-7 दिन में आपको सर्दी होने लगेगी, ठीक है, तो लोग छोड़ देते हैं फिर। तो किसी भी नुस्खे की तासीर को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर दही थोड़ी ठंडी और मुनक्का और अंजीर वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, चावल दाल की तरह, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, तो वो तो बैलेंस्ड है। तो दही जो ठंडा है वो आलमंड्स जो है उसको बराबर कर देगा, और आलमंड के अंदर भी ताकत है, और आलमंड वीर्य को, धातु को पुष्ट करता है, यही काम अंजीर करता है, मुनक्का करता है, नसों की कमजोरी को भी दूर करता है। और इन तीनों को जब हम दही में मिला करके खाते हैं तो दही की पौष्टिकता के साथ जब ये मिलती है तो और ज़बरदस्त हो जाती है। अब दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शुगर होगा, डायबिटीज़ होगा, तो वो लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है मुनक्का मत लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 2 से 3 चम्मच दही लीजिएगा और 7 से 8 बादाम लीजिएगा, छिलका उतार करके आलमंड्स, और 1 फिक्स लीजिएगा, ठीक है, अंजीर। मुनक्का छोड़ दीजिएगा जिनको शुगर है, और बाकी जिनको शुगर नहीं है तो उनको तो मैंने बता दिया है। और दही में डाल करके इसको आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा, इन तीनों को, मुनक्के को, अंजीर को और फिक्स आलमंड्स को। आधे घंटे के बाद थोड़ा सा फूल जाएंगे, ये दही की ताकत को खींच लेंगे अपने अंदर, और फिर आप इसको चबा चबा करके खाइए आराम से, पूरा चम्मच में लेकर के इसको चाट की तरह खाइए। 12 बजे से पहले खाइए, ठीक है, दोपहर में खाइए या सुबह सुबह नाश्ते में खा लीजिए, ठीक है। दही को दोपहर तक ही खाया जाता है, ठीक है। देखिएगा आपके धातु को एकदम पुष्ट कर देगा ये। और मार्केट में जो दवाइयाँ मिल रही हैं ना, कोई भी टेबलेट, तो आपसे मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको लगता है कि ये दवा बहुत अच्छी है, ये कंपनी ताकत है, सांड का चित्र बना हुआ है, बैल का चित्र बना हुआ है, घोड़े का चित्र बना हुआ है, ये टेबलेट पावरफुल टेबलेट है, मर्द बना देगा। 10 दिन 15 दिन उसे खाइए, 10 दिन आपके दिल में जो भी टेबलेट है, जो भी दवा है वो खाइए, और सिर्फ 6 से 7 दिन इसको खाइए। बस ईमानदारी से कमेंट करके 10 दिन के बाद बता दीजिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि ज़्यादा ताकत किस में है। और आप सभी लोग इस नुस्खे को आज से ही खाना शुरू करें। आज से ही जो कमजोरी है वो दूर होगी, शरीर आपका वज़न बढ़ने लगेगा, ताकत आने लगेगी, सुबह उठकर अच्छा लगेगा, सुस्ती दूर होगी, नीचे तनाव आएगा, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश रहेगी, आप उसको संतुष्ट करने लगोगे। इसको 3 महीना खाना है, और जब तक आप इसको खाएंगे 3 महीना, तब तक आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। ये नहीं कि सुबह में खाया रात में निकाल दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सबसे ज़्यादा ताकत दुनिया में किसी चीज़ में है तो वो है ब्रह्मचर्य, संयम, उसके बाद ही कोई दवा है दोस्तों, सच्चाई बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ताकत ब्रह्मचर्य में है, संयम में है, कंट्रोल में है, ठीक है। तो आप कम से कम 12-15 दिन का गैप रखिएगा। बहुत मन कर रहा है करने का तो 15 दिन में एक बार जो करना है कर सकते हैं, बस 15 दिन का गैप रखिए, ठीक है। 3 महीना कंट्रोल में रखिए, कंट्रोल में रहिए और खाइए, एकदम पुष्ट हो जाएंगे आप। और जब आप ठीक हो जाएं तो इसका मतलब यही नहीं कि फिर पहले की तरह निकालना शुरू कर दिया। संयम पूरे जीवन रखना पड़ता है अगर जवानी का आनंद लेना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं, मजबूत बने रहना चाहते हैं। तो आगे चलकर 7 दिन पर, 10 दिन पर एक बार करिए, हर दिन 2 दिन पर मत कीजिए, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। मैं इसलिए इतनी सारी बातें मैं चाहता हूँ तो 2 मिनट में नुस्खा बनाकर ये खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, निकल जाता। लाइक सब्सक्राइब कर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल को देखता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है, समय देता है, वो ठीक हो जाए, आप ठीक हो जाए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।